नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। पीएम बनने की चाह में सीएम नीतीश कुमार ने बिहार को बलि चढ़ा दी है। ऐसा कहना है बिहार में विपक्ष की भूमिका में बैठी बीजेपी का। दरअसल आपको बताएं कि बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से 40 लोगों की मौत हो गई है और ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ते दिख रही है। ऐसे में बिहार के विधानसभा में शीतकालीन सत्र चल रहा है और आज 3 दिन हो गए। इन 3 दिनों में जो है भाजपा लगातार महागठबंधन सरकार को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस मुद्दे पर घेरते नजर आ रही है। बिहार के विधानसभा में शीतकालीन सत्र में जोरदार हंगामा हो रहा है। पक्ष विपक्ष की ओर से वार प्रतिवार का जो है माहौल चल रहा है, माहौल गरमाया दिख रहा है। और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जब वो बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कह दिया कि पियोगे तो मरोगे ही, अब इस पर विपक्ष है जो है जोरदार हमला करती नजर आ रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरते नजर आ रही है। और इतना ही नहीं, सूबे के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जब बिहार विधानसभा के सामने आंकड़ा लेकर खड़े हो गए और कहने लगे कि गुजरात वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा लोग जहरीली शराब पीकर मरते हैं, इस पर भी अब बिहार में राजनीति गर्म है। जहां एक तरफ बिहार के छपरा में 40 लोग जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सूबे के उप मुख्यमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री खुद की सफाई देते नजर आ रहे हैं। ये कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार में अगर शराब पियोगे तो मरोगे ही। और इतना ही नहीं, सूबे के उप मुख्यमंत्री आंकड़ा पेश करते हैं और कहते हैं कि जहां भी बीजेपी की शासित राज्य है, बीजेपी की शासित जो प्रदेश है, क्या वहां लोग शराब पीकर नहीं मरते हैं? भाजपा के लोग ये बताए कि 4 महीने पहले कोई मृत्यु हुई है कि नहीं हुई। जब गोपालगंज वाला जब कांड हुआ था तो ये भाजपा के लोग मौन धरे हुए थे, क्यों चुप्पी साधे हुए थे? इधर भी तब कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा था? आज केवल ड्रामा कर रहे थे। आज वेल में भी घुस करके जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष होकर के जब सत्र चल रहा हो, सत्र के बीच में इस तरह का ड्रामा करना ये उचित नहीं है। असल में इन लोगों के पास मुद्दा नहीं है, डरे हुए हैं 24 को लेकर के। और इतने बड़े अज्ञानी लोग हैं ये भाजपा के लोग, और इतना बड़का झूठा पार्टी है कि भाई हद है। ये लोग अध्ययन नहीं करता है, रिसर्च नहीं करता है, कुछ भी बोलना है, बस एजेंडा बनाना है। उसके लिए जितना नौटंकी, इवेंट मैनेजमेंट, जो करना हो, मार्केटिंग, ये लोग करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यही पार्लियामेंट में सवाल उठाया गया था, जो एमपी हैं दानिश अली, पार्लियामेंट में शराब को लेकर के, जो जहरीली शराब को लेकर के देश भर में जो मृत्यु हो रही है उसको लेकर के ये सवाल पूछा गया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस पर जवाब दिया। जवाब देने वाले भी बिहार के मंत्री थे, MOS जो नित्यानंद राय। ये तारीख थी 19 जुलाई को। आप ये स्पष्ट देख सकते हैं उनका, हम आंकड़ों के साथ, जो भारत सरकार ने, जो बिहार के ही गृह राज्य मंत्री हैं भारत सरकार में, उन्होंने ही जवाब दिया। बिहार के छपरा जिले में जहरीली शराब का तीसरे दिन भी जारी है। आपको बताएं कि मंगलवार से अब तक 40 लोगों की शराब पीने से मौत हो चुकी है। कई लोगों का छपरा के सदर अस्पताल और पटना के PMCH में इलाज जारी है। इधर नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर शराब पीने वालों को कसूरवार ठहराया है। उन्होंने कहा कि जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। तो इसीलिए अब इसके बारे में तो दुख प्रकट करना चाहिए और उन जगहों पर जा करके समझाना चाहिए। आप देख रहे हैं ना हम कितना बड़ा अभियान चलाए। सीएम के बयान के बाद विपक्ष ने उन्हें निशाने पर लिया है। बिहार में शराबबंदी के दावे को लेकर सवाल उठ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, भाजपा सांसद सुशील मोदी, निशिकांत दुबे सहित कई नेताओं ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। बिहार में भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि मैं मानता हूं कि जहरीली शराब की वजह से दूसरे राज्यों में भी लोग मर रहे हैं। आपने यानी नीतीश कुमार ने बिहार में जब शराबबंदी लागू करने का निर्णय लिया तो फिर कैसे इतनी बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग जेल कैसे जा रहे हैं? सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में पिछले 6 साल से जहरीली शराब से 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 6 लाख जेल जा चुके हैं। क्या बिहार पुलिस राज में है? बुधवार को विधानसभा में नीतीश कुमार के बर्ताव को लेकर भाजपा सांसद ने कहा कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए।
वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गुरुवार को यह भी कह दिया कि बिहार का ये दुर्भाग्य है। बिहार में जब से शराब नीति चली है तब से कई हजार लोग मर रहे हैं, मगर मुख्यमंत्री की संवेदना नहीं जगती और जब सदन में कोई इसको सवाल उठाता है तो उससे ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार करते हैं जो कोई उम्मीद नहीं करता। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह भारी हताशा में है, वह डरे हुए हैं, इसलिए उन्होंने तेजस्वी यादव को 2025 में सीएम उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। अगर बिहार की पुलिस कानून और नीतियों को लागू करने में सक्षम नहीं है तो नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं पूर्व राज्यसभा सांसद और जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने देश पर शासन करने की अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की वेदी पर बिहार की बलि चढ़ा दी है। बुधवार को आरसीपी सिंह ने कहा कि 2020 में मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, बल्कि वे इस बात पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं कि विपक्ष के लोग उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने में किस तरह से उनका साथ दें। झारखंड के गोड्डा से भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि बिहार में शराबबंदी नहीं है, यह सिर्फ नीतीश कुमार का अहंकार है। बिहार में चोरी छिपे शराब की आपूर्ति करने के चलते हमारे राज्य के लोग गलत काम कर रहे हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कि 2024 के बाद नीतीश कुमार घर जाएंगे और बिहार फिर से आज़ाद होगा। तो देखिए, जब से बिहार में शराबबंदी कानून है तब से जो भी बिहार में विपक्ष में रहता है वो इस शराबबंदी कानून पर सवाल उठाता है। जब आरजेडी यानी राजद के तेजस्वी यादव विपक्ष में थे तब भी वो सवाल उठाते थे, और अब जब बिहार में भाजपा जो है वो विपक्ष में है तो वो सवाल उठा रही है। ऐसे में जब शीतकालीन सत्र चल रही है और बिहार के छपरा में 40 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है, तो अब ये जो मुद्दा है वो बिहार में विपक्ष ने उठा लिया है और ये जो है ये शीतकालीन सत्र में हंगामे का मुद्दा बन गया है। तो चलिए, इस खबर में बस इतना ही, और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।